अरे कहाँ जाऊंगा फिर से, बाजार जा रहा हूँ। अब घर में सब्जी नाम की तो कोई चीज है नहीं। सोच रहा हूँ बारिश के दिन में अगर कोई अच्छी मछली मिल जाए नदी में तो ले आऊं। नहीं नहीं, आज इस मौसम में तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बाहर इतनी बारिश है, भीगे तो फिर ठंड लगकर बुखार आ जाएगा। बाजार जाने की कोई जरूरत नहीं है। रसोई के पीछे से ढेर सारे ताजे अरबी के पत्ते तोड़े हैं। घर में दाल भी है। अरबी के पत्ते और पतली दाल से ही आज का काम चल जाएगा। अब देखो वो तो ठीक है, लेकिन रोज रोज क्या एक ही खाना खाना अच्छा लगता है क्या, बताओ। एक दिन खाने से कुछ नहीं होगा। चलो घर के अंदर, आज बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अरे सुनो सुनो सुनो, सुनो, उस अरबी के पत्ते के नीचे पानी में वो क्या हिल रहा है, देखो। कहाँ? कहाँ? अरे बाप रे, वो तो एक बड़ी मछली जैसा दिख रहा है। इतना पानी भर गया है कि नदी या नाला बहकर शायद कोई मछली आकर घुस गई है। हाँ, मछली जैसा ही तो लग रहा है। पानी इतना ज्यादा है और बारिश भी इतनी तेज हो रही है। अभी नीचे उतरेंगे तो मछली हाथ से फिसलकर भाग जाएगी। सही कहा तुमने, अभी हाथ डालने मत जाओ। बारिश थोड़ी कम हो जाए, फिर दोनों मिलकर पानी में उतरकर मछली पकड़ेंगे। बिल्कुल। मुखिया जी, ओ मुखिया जी, अरे जरा इधर सुनते जाइए। देखिए, गंगा की ताजा हिल्सा मछली लेकर आया हूँ। अरे वाह, क्या बात है भाई। मछलियाँ देखने में तो बहुत बढ़िया लग रही हैं रे रतन, बिल्कुल चांदी की तरह चमक रही हैं। लेकिन ताजा हैं तो क्या हो गया, ये मछली छूने की औकात हम जैसे लोगों की कहाँ है। हैं? ये क्या बात कर रहे हैं मुखिया जी? आप जैसा इंसान अगर हिल्सा नहीं खाएगा तो गांव का और कौन खाएगा? अरे दाम तो नदी की ताजा मछली के हिसाब से बिल्कुल सही लगाऊंगा, काहे घबरा रहे हैं? हाँ, ये बात तो सही कह रहा है रे रतन। तुम लोगों की हिल्सा के तो आसमान छूते दाम हैं। 1 किलो मछली का जो दाम है, उतने में तो हमारा पूरे हफ्ते का बाजार का खर्चा निकल जाएगा। दाम इतना ज्यादा है, इसीलिए आजकल हिल्सा मछली खाने का शौक बिल्कुल छोड़ ही दिया है। आम इंसान की हिम्मत में है क्या हिल्सा, है बता भला। हाँ, बात तो आप बिल्कुल गलत नहीं कह रहे मुखिया जी, लेकिन हमारी भी तो कोई अपनी जिंदगी है, गृहस्थी है, उसका भी तो कुछ करना पड़ेगा। उसका कुछ उपाय है नहीं, बताइए भला। अब आढ़त से महंगे दाम में मछली खरीदनी पड़ती है। हम तो मामूली मुनाफा रखकर बेचते हैं, लेकिन आप ही ऐसा कहेंगे तो कैसे चलेगा। आप जैसे गांव के मुखिया और बड़े गृहस्थ अगर मछली नहीं खरीदेंगे तो इतनी महंगी मछली मैं किसके पास ले जाकर बेचूंगा, बताइए भला। मछलियां तो मेरे टोकरे में ही पड़े पड़े सड़ जाएंगी ना, खराब हो जाएंगी फिर तो। बात तो तू सही कह रहा है। चल ठीक है, काम कर, 5 किलो हिल्सा दे दे फिर, ला। 5 किलो? अभी तो आप मछली लेना ही नहीं चाह रहे थे और अब ले रहे हैं तो सीधा सीधा 5 किलो। अरे महंगी मछली अकेले खाकर क्या करूंगा। जिनकी हैसियत नहीं है उन्हें भी तो खाने का मन करता है ना। हमारे 3 पड़ोसी परिवार हैं, उनके लिए भी ले लेता हूँ। आप सच में महान इंसान हैं। आहा, कुछ दिनों से जो लगातार बारिश हो रही थी कुसुम, बादलों से आसमान बिल्कुल काला हो गया था। आज आखिरकार कीचड़ पानी के बाद ऐसी सुंदर धूप निकली देखकर दिल खुश हो गया। तुम बिल्कुल सही कह रही हो भाभी, बारिश के पानी से तो घर से निकलना ही मुश्किल हो गया था। इस मीठी धूप में नहाने में भी कितना मजा आ रहा है। सही कहा बहन। खैर, मैं पानी भर लेती हूँ। भाभी, मेरा तो नहाना हो गया। मैं अब घर की तरफ चलती हूँ। माँ फिर अकेली खाना बना रही होंगी। अच्छा बहन, संभल कर जाना। ओ रतन भैया, ये देखो दीदी, बिल्कुल जिंदा नदी की कोई और मागुर मछली है। नदी के उस पार से पकड़ कर ले जा रहा हूँ। मछलियाँ बिल्कुल ताजी हैं, हाथ लगाओ। देखो कैसे कुलबुला रही है, देखो। इतनी सुंदर और ताजी मछलियाँ! आज हमारे घर में तो ऐसी कोई मछली नहीं खरीदी गई है। रतन भैया, ये मछलियाँ सारी मुझे दे दो।
मैं एक साथ घर ले जाती हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ले जाओ ले जाओ। पापा शाम को पैसे दे देंगे। अजी बिल्कुल आवाज मत करो। वो देखो, कोने वाले अरबी के पौधे की जड़ में कैसा चमक रहा है। वो तो नदी की बड़ी हिल्सा है, देखो। ओ माँ, अरबी के खेत के पानी में इतनी बड़ी हिल्सा मछली कहाँ से आ गई? ये तो यकीन ही नहीं हो रहा है। कई दिनों की मूसलाधार बारिश से नदी का पानी छलक कर नाला बहकर सीधे हमारे अरबी के खेत में आ घुसा है। अब देर मत करो, जाल को बाईं तरफ से घेरो, मैं दाहिनी तरफ से पकड़ता हूँ। मिल गई मिल गई मिल गई, देखो तो। अरे, देखो तो कितनी बड़ी, कम से कम 2.5-3 किलो की तो होगी। वाह भाई वाह, ऐसी ताजा रूपहली हिल्सा जिंदगी में नहीं देखी। तो जी, इस मछली से आज खास सरसों हिल्सा और अरबी के पत्ते की सब्जी बनाऊं। हाँ, पकाया तो जा ही सकता है लता, लेकिन सुनो, कल ही तो मोड़ल साहब और रतन कह रहे थे कि बाजार में हिल्सा का बहुत दाम है। इतनी बड़ी हिल्सा बाजार ले जाएंगे तो बहुत अच्छे दाम में बेच पाएंगे। बात तो सही कही तुमने, इतनी बड़ी मछली हम दोनों भला कितनी खाएंगे। ये देखो देखो, उस तरफ और एक हिल्सा मछली दिख रही है। अरे हाँ सुनो, तुम इसे रसोई में रखो, यहाँ लगता है कि बहुत मछलियां हैं, सब पकड़ेंगे अब। कुछ दिन लगातार मीठी धूप निकली तो सोचा बारिश शायद अब चली गई। सोचा कीचड़ पानी से कुछ दिनों की राहत मिली। हाँ, फिर से वही जमकर बारिश शुरू हो गई। अरे बारिश फिर से शुरू हो गई है, उसी के बारे में कह रहा हूँ। मुझे तो बारिश बहुत अच्छी लगती है पापा। सुनो पापा, तुम्हें एक खुशखबरी देती हूँ। मुझे एक एनजीओ में नौकरी मिल गई है। अगले महीने से ऑफिस जाना होगा। क्या कह रही है बेटी कुसुम? सच में तेरी नौकरी लग गई? ओ मेरी बेटी, तूने आज मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। गांव का मुखिया होने के नाते कितने लोगों की जिम्मेदारी कंधों पर लेकर घूमता हूँ, लेकिन अपनी बेटी की इस कामयाबी ने मुझे जो इतना बड़ा गर्व दिया है ना, वो मैं तुझे बता नहीं सकता बेटी। सब आपका आशीर्वाद है पापा। अब से और आपको अकेले सब नहीं संभालना पड़ेगा। आपकी कुसुम अब अपने पैरों पर खड़ी हो गई है। भगवान तेरा भला करे बेटी, भला करे। तू सिर्फ मेरी बेटी नहीं, तू मेरा गुरूर बन गई है। चल चल घर चल, तेरी माँ के कानों तक भी ये खुशखबरी पहुँचनी चाहिए। चल चल। चलिए पापा। अरे लता, ओ लता, लता मेरी बहन घर पे है क्या रे? देख बाहर आ। क्या कह रही हो लता? तुझे क्या हम भूल सकते हैं? कितने दिनों से तुझे देखा नहीं, दिल बड़ा बेचैन हो गया था। आज सुबह तेरे भैया कह रहे थे बहुत दिन हो गए, चल आज लता के घर घूमाते हैं। इसलिए पानी कीचड़ की परवाह किए बिना निकल पड़े। हाँ सच में लता, तुझे देखे बिना रह नहीं पाया। वैसे मनोज कहाँ है रे? घर पर हैं या बाजार गए हैं? और तुम लोगों का सब ठीक ठाक तो है ना बहन? तुम लोगों का चेहरा देखकर लग रहा है कि कोई बड़ा सरप्राइज इंतजार कर रहा है, हाँ? भैया सब बढ़िया है, तुम लोग आए हो, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तुम लोग जल्दी घर के अंदर चलो, बिल्कुल भीग गए हो। भैया ये बड़ा पेट वाला टुकड़ा लो। आज कितने सालों बाद मेरे हाथ की हिल्सा मछली फ्राई खा रहे हो, बताओ तो। शर्माओ मत भाभी, थोड़ा और हिल्सा मछली का तेल दूं? अरे लता बस कर और मत दे बहना। इतनी बड़ी हिल्सा मछली का टुकड़ा, उस पर ऐसा कड़ा फ्राई, पेट तो भर गया। इतनी स्वादिष्ट हिल्सा कि आजकल बाजार में आसानी से नहीं मिलती रे। भैया आप लोग तो कल सुबह ही शहर की तरफ निकल जाएंगे। अब इतने दिन बाद आए हैं, खाली हाथ तो नहीं लौटा सकते ना। मैंने लता से कह रखा है जाते समय 2 बड़ी ताजा हिल्सा मछली आप लोगों को दे देगी। रास्ते में कोई परेशानी नहीं होगी। क्या बात कर रहा है मनोज? हाँ 2 पूरे के पूरे बड़े बड़े हिल्सा,
भाई आजकल तो बाजार में 1 किलो हिलसा के जो आग जैसे दाम हैं, हम जैसे मध्यम वर्गीय परिवार खरीद कर खाने की हैसियत नहीं रखते हैं, तो तुम लोगों को इतनी बड़ी बड़ी ताजा हिलसा रोज रोज कहाँ से मिल रही है बताओ तो। क्यों भाई, कोई खदान उदान लगा ली है क्या? कोई चमत्कार हो गया है क्या है? कोई चमत्कार नहीं है भैया। कुछ दिनों की मूसलाधार बारिश में गंगा का पानी छलक कर हमारे रसोई के पीछे जमा हो गया अरबी के खेत में, तो बस वहीं नदी से बहकर आई हुई हिलसा घुसी हुई थी। हम बाजार से नहीं खरीदते, अपने ही खेत में घुटने भर पानी में जाल डालकर पकड़ लेते हैं। हाँ क्या कह रहा है रे? अरबी के खेत में जिंदा हिलसा? ये तो कभी कहानियों में भी नहीं सुना रे मनोज। भगवान तुम लोगों पर सच में मेहरबान हुए हैं। हाँ, ये बात तो आपने सही कही भैया। गुड मॉर्निंग कुसुम जी। क्या बात है भाई, इतनी सुबह सुबह इस सालाना रिपोर्ट की फाइलों के साथ ऐसा लग रहा है कि आप जंग लड़ रही हैं। अरे भाई थोड़ा कॉफी पीजिए, दिमाग ठंडा हो जाएगा, लीजिए। ओहो विनय बाबू, आप सच में एक देवदूत हैं। मैं इस ग्रामीण प्रोजेक्ट के बजट और डेटा को मिलाते मिलाते बिल्कुल परेशान हो रही थी। नई नौकरी है ना, अभी सारे नियम कानून ठीक से समझ नहीं पाई हूँ। अरे भाई इसमें डरने की क्या बात है। नई जगह पर शुरू शुरू में थोड़ा ढलने में सबको समय लगता है। अब मैं तो हूँ ही आपके साथ। बताइए ठीक किस जगह पर समझने में दिक्कत हो रही है, प्रोजेक्ट की फील्ड रिपोर्ट या फिर फंड मैनेजमेंट? बताइए। ये जो फील्ड विजिट की लिस्ट है, ग्रामीण महिलाओं को लोन देने का जो हिसाब है, यहाँ बहुत सारी गलतियाँ रह जा रही हैं। बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप सिर्फ गांव के लोगों से बात करके मुख्य जानकारी इकट्ठा कर लीजिए। बाकी ऑफिशियल डेटा एंट्री और फाइल संभालना सब मैं देख लूंगा। आप बिल्कुल नहीं है, इसलिए जो भी मदद चाहिए हो बेझिझक मुझसे कहिएगा, ठीक है? आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनय बाबू। आप इतने सुंदर तरीके से नहीं समझाते तो आज मेरा प्रोजेक्ट जमा ही नहीं हो पाता। अब क्या बताऊं रतन भैया, भगवान